नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद अख्तर आपका मेज़बान दरवेश न्यूज़ के साथ हम और आप प्रोग्राम के हवाले से आज हम मौजूद हैं पीस कॉलेज एंड स्कूल हरीपुर के प्रिंसिपल के सामने और देखते हैं, आज इनसे बात करते हैं कि तालीम के हवाले से इनकी क्या खिदमत है, इनके अदारे के क्या अचीवमेंट्स हैं इससे पहले और फर्दर मोर इन्होंने क्या प्रोग्राम किस अंदाज से तरतीब दिए हुए हैं हमारे बच्चों को तालीम के हवाले से जो मसाइल हैं उस पर इनसे इंशाल्लाह सहरा असल बहस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम एज़ यूजुअल पसंद आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं खालिद खान जदून, प्रिंसिपल पीस कॉलेज हरीपुर। मैं सबसे पहले तो महमूद साहब आपका और दरवेश न्यूज़ के जितने अहबाब जहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त दी और यहाँ पीस कॉलेज आप तशरीफ़ लाए। जी मैं थोड़ा सा अपना तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरा ताल्लुक़ तो चूँकि इसी ज़िले से है, शाह मकसूद एक मेरा गांव है, काफ़ी मशहूर गांव है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, आबा अजदाद का भी। जो तालीमी सिलसिला है वो रिवायती तौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ही और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, फिर आफ्टर बाद गवर्नमेंट कॉलेज से मास्टर्स किया, तो फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी से शरिया लॉ वगैरह किया, करा के तो एजुकेशन की फ़ील्ड में मैंने टेलीकॉम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से अपना करियर स्टार्ट किया था। और उसके बाद फिर मैंने एबटाबाद पब्लिक स्कूल, फिर उसके बाद पाकिस्तान स्कूल मस्कत में चला गया वहाँ टीचिंग में, और फिर दिन पाकिस्तान स्कूल निज़वा में प्रिंसिपल हो गया। वहाँ से ड्यू टू सम रीज़न मुझे वालदा बीमार थी, वापस आना पड़ा। आर्मी बार्न हॉल ज्वाइन किया, वहाँ खिदमत सर अंजाम देने के बाद फिर हाईटेक इस्टेब्लिश हुआ 2006 में, तो देन आई ज्वाइन हाईटेक जो है वो टेक्सला, और काफ़ी अर्सा वहाँ रहा। फिर वहाँ से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा एक इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल कॉलेज है, वहाँ प्रिंसिपलशिप की ऑफर में वहाँ चला गया, कुछ अर्सा 2 साल वहाँ गुजारे। देन अगेन आई केम बैक टू पाकिस्तान और फिर अगेन हाईटेक ज्वाइन किया, वहाँ था। तो दोबारा फिर मस्कत में अगेन मुझे प्रिंसिपलशिप की ऑफ़र हुई तो मैं वहाँ चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 साल फिर मैंने वहाँ प्रिंसिपलशिप की मुख्तलिफ़ जो हमारे पाकिस्तान एम्बेसी कम्युनिटी के स्कूल हैं वहाँ पर, उनमें मैंने एज़ प्रिंसिपल काम किए 6 साल। और आज से 5 साल पहले मैं वापस पाकिस्तान आया, हरीपुर में आके तो मुझे पीस का पता चला। तो जो हमारे पीस के जो ओनर हैं सर सना, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप हमारे सिस्टम के साथ काम करें। जब मैंने उनके साथ हमारा इंटरव्यू चला तो मुझे पता चला, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अंदाज़ा हुआ कि हरीपुर में एक अच्छा इदारा जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि मेरे जैसे लोग जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, इसी वजह से मैं एबटाबाद, टेक्सला और दूर दराज के इदारों में मैं जॉब करता रहा कि हरीपुर में मुझे लगता था कि अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसकी बहुत बड़ी कमी है। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे बड़े विजनरी लगे सर सना, तो मुझे लगा कि इनके साथ जो मेरी सोच है, हमारी दोनों केमिस्ट्री जो है वो हमारी बड़ी अच्छी बन सकती है। तो देन आई डिसाइडेड कि मैंने पीस कॉलेज ज्वाइन करना है। मेरे बाहर से आए हुए 10 एक दिन हुए थे तो मैंने पीस कॉलेज जो है वो ज्वाइन कर लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से आज तक मेरा बड़ा अच्छा सिलसिला जो है वो चल रहा है। अगर पीस कॉलेज के हवाले से मैं बात करूं तो वैसे तो ये सिस्टम जो है वो पूरे केपी में है। 27 हमारे कैंपसेस हैं थ्रू आउट केपी के, फ्राम उगी टू मर्दान चारसदा। लेकिन जो हरीपुर कॉलेज है वो 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था और 2016 में हमारा पहला जो FSC का बैच था वो निकला था। तो ऑनवर्ड मैंने 2018 में आके ज्वाइन किया इनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे हमने बहुत प्रोग्रेस की। ये इदारा देखते ही देखते, चूँकि एक सिस्टम तो था ही, एक जो चेयरमैन साहब का विजन था वो भी उसके साथ बहुत सपोर्टिव था। उसके साथ साथ कुछ मैंने भी कंट्रीब्यूट किया, मेरी टीम ने काफ़ी काम किया। तो वो मैं बताऊंगा कि कैसे हमारा इदारा जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कह सकता हूँ, मैं कोई नंबरों की दौड़ में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हरीपुर में हमने बहुत डिफरेंस क्रिएट किया है। जी खालिद भाई, बहुत खुशी हो रही है। मैं आज की गुफ्तगू को थोड़ा सा कैटेगरिकली इसको तकसीम करना चाहूँगा। जी, एक तो मुझे जो समझ आ रही है उसके मुताबिक आपके एक एजुकेशन सिस्टम है जिसको आप पीस के हवाले से जानते हैं। जी, हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये कैटेगराइजेशन उनके किसी काम भी आ सकती है कि एक तो इंस्टीट्यूट के हवाले से हमने बात करनी है, दूसरा स्टूडेंट्स के हवाले से बात करनी है। और आपका चूँकि ताल्लुक़ डायरेक्ट पढ़ाने के हवाले से आप ज़्यादा मशहूर रहे हैं या खुदा न ख्वास्ता आपकी ज़्यादा खिदमत हैं, तो मैं उस हवाले से आपके एक्सपीरियंस को भी अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहूँगा
कि क्या क्या मुश्किलात आपको बतौर उस्ताद महसूस हुई हैं और क्या कमियां आप देख रहे हैं खुदा न खास्ता हमारे एजुकेशनल सिस्टम में। ये एक 2 सेगमेंट हो गए, हमारे अलग-अलग सेगमेंट्स हैं जी। तो पीस के हवाले से मैं सेकंड नंबर पे आपसे बात करूंगा। पहले तो मुझे आप बताइएगा कि बतौर उस्ताद आपने क्या महसूस किया है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहे हैं, पढ़ाई की जो स्टाइल्स हैं, वो आप उससे मुतमिन हैं? क्या हमारे बच्चों को उस तरह की डिलीवर हो रहा है, वो तालीम डिलीवर हो रही है जो हमारे किसी मुस्तकबिल में काम आ सकती है? जी। मैं तो इसे बदकिस्मती कहूँगा पाकिस्तान की और अहले पाकिस्तान की, कि सच बताऊँ तो 76 सालों में एजुकेशन पे काम नहीं हुआ। मैं बहुत माजरत के साथ, चूँकि मेरे तकरीबन 17 साल बाहर के मुल्कों में गुजरे हैं, तो मैंने जब इसको एनालाइज़ किया है तो मुझे बहुत कमी, बड़ी शिद्दत महसूस हुई है। हमने क्वालिटी पे काम नहीं किया। हमने सिर्फ डिग्रियां बांटने में काम किया है। हमारे तमाम इदारों का मकसद क्या था कि अच्छे नंबर बच्चों को दिलवाए जाएं बाय हुक और क्रुक, फेयर अनफेयर सारे मीन्स यूज़ किए जाएं। सबसे बड़ा जो अलमिया है महमूद साहब, वो है नकल। गुज़श्ता दिनों मेरी चेयरमैन बोर्ड से बात हो रही थी, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो नकल को ख़त्म करवा दें। इस नकल ने 2 नुकसान पहुंचाए हैं हमारे नौजवानों को। एक तो अखलाकी लिहाज से ज़ाहिर हम डिसऑनेस्ट हो गए, और अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में हम डिसऑनेस्टी में हम बड़े मशहूर हैं। तो मैं हमेशा बच्चों को कहा करता हूँ कि बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योर पेरेंट्स, विद योर कंट्री। तो अनफॉर्चुनेटली चूँकि पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, उसकी वजह से ये ऐसा एक बीमारी लग गई जो कैंसर की तरह है, जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को खोखला कर दिया मेरे नज़दीक, और पैरालाइज़ कर दिया बल्कि उसको। तो जो शायद इसकी रिकवरी जो है वो बहुत मुश्किल से होगी, क्योंकि जब आप अब करप्शन की इंतहा को पहुंच जाएँ, बेईमानी की इंतहा को पहुंच जाएँ, तो उसकी वापसी जो है वो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, इंशाल्लाह बहुत से लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इससे जान छुड़ा रहे हैं। खालिद साहब, कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे चल के हम अपनी इस कौम की तरबियत कर सकते हैं? जो आपने कमियां महसूस की हैं, जो फ्लाज महसूस किए हैं, उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? सर देखें, जब हम बात करते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, तो वो जहाँ हम तालीम की बात करते हैं वहाँ तरबियत साथ है। हमने तालीम तो दी है, तरबियत नहीं की है। तरबियत होगी, मेरे नज़दीक तरबियत पहले है, तालीम बाद में। मेरा थोड़ी फ़िलासफ़ी ये है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहता कि हमने बहुत कमाल कर दिया है, लेकिन एक स्ट्रगल है, कोशिश है। ज़ाहिर है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 40 साल लगे अपने, वो उनसे बड़ी हस्ती कायनात में आई नहीं, फिर भी 40 साल लगे मेहनत करके अपने इमेज बनाने में। फिर उसके बाद दावत व तबलीग का काम शुरू हुआ। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है, माइंडसेट चेंज करना, अपनी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनके अगेंस्ट जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये एक स्ट्रगल है। मैं भी हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हम इन डिसऑनेस्टी के ख़िलाफ़ हैं, इस नकल के ख़िलाफ़ हैं। और इसमें जो बता रहा था कि दूसरा क्वालिटी हमारी चली गई है, क्वालिटी गई है, तभी ये बच्चे आज मामूली पोस्टों के लिए रुल रहे हैं। मास्टर्स किए हुए पियोन भर्ती हो रहे हैं, चपड़ासी भर्ती हो रहे हैं। ये नहीं कहते चपड़ासी होने को बुरी बात है, लेकिन एक क्वालिफाइड मास्टर डिग्री होल्डर है, एक चपड़ासी लगता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। इट मीन्स कि हमने उसको क्वालिटी नहीं दी है, हमने क्वालिटेटिव काम नहीं किया, ना हमारे स्कूल, ना हमारे कॉलेजेस, ना यूनिवर्सिटीज़। मेरी अभी भी जो टॉप लीडिंग हेड्स हैं, वीसी साहब हरीपुर यूनिवर्सिटी, और जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं, मैं आप यकीन करें मैंने एक ही रिक्वेस्ट की है, हम सब मिलकर ये जिहाद करते हैं, हम अपने बच्चों की क्वालिटी पे काम करें, क्वांटिटी को छोड़ दें, डिग्रियां मत बांटें, जीपीएस मत बांटें, क्वालिटी पे काम करें। खालिद साहब, कैसे लगता है जब आप इस तरह की सोसाइटी के अंदर अपने साथियों को, अपने दीगर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके हेड से बात करते हैं, तो वो आपको कैसा रिस्पांस देते हैं? और अगर वो रिस्पांस दे रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि ये आपका तरबियत वाला जो मामला है उसको टेक अप नहीं किया जाता, वो सही तरीके से उस पर अमल दरामद नहीं होता? अगर आप बुराई को समझ चुके हैं और बतौर उस्ताद समझ चुके हैं, तो फिर उस बुराई को ओवरकम क्यों नहीं किया जा सकता? सर असल में मसला ये है कि जो अभी जो लोग हैं, कुछ तो पॉजिटिव हैं, मैं इससे एग्री करता हूँ, कुछ लोग कहने की हद तक है, कुछ अमलन हैं। हमें तो अमल की ज़रूरत है। जो मैं कहता हूँ, मेरे तो नबी का ये फरमान है, तो मेरे अल्लाह का बल्कि फरमान है कि जो कहते हो वही कहो जो आप करते हो। तो मैं तो इस पे कहता हूँ,
तो अभी एक स्ट्रगल है, मैं भी इस मूवमेंट में लगा हुआ हूँ। मेरी बहुत से लोगों से बातचीत हो रही है, चल रही है, हमारे अपने स्टाफ से बात हो रही है। हमें अपने टीचर्स को ग्रूम करना है, हमें अपने पेरेंट्स को ग्रूम करना है। ये आसान काम नहीं है। मैंने पहले बताया, ये कैंसर की शक्ल अख्तियार कर चुका है और कैंसर से पेशेंट को वापस लाना आसान नहीं है। इसमें कई बरस लगेंगे, तब जाके ये बीमारी जो है वो हमारी सोसाइटी से शायद जो है वो एलिमिनेट हो सके। तो स्ट्रगल जारी है, मैं मायूस नहीं हूँ। अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें रंग लाएंगी। हम सोसाइटी के अंदर ऑनेस्ट लोग जो है वो इंशाल्लाह ऑनेस्ट देंगे। मैं अब कम से कम मैं ये वादा करता हूँ, हल्फन ये कहता हूँ कि मेरी कमिटमेंट है, मैं अपनी सोसाइटी को ऑनेस्ट लोग दूंगा। मेरे पास एग्जामिनेशन का अमला आता है, मैं अभी चैलेंज कर रहा हूँ, जो भी एग्जामिनर है उससे पूछिएगा, मेरा एक ही उनसे बात होती है, मेरे बच्चों को नकल नहीं करने देनी। कोई भी अमला, 5 साल हो गए मुझे, और ये उसकी गवाही देगा, मैट्रिक FSC का सारा स्टाफ, कि मैंने हमेशा ये कहा है कि नकल, बल्कि मैं गिला करता हूँ, शिकवा करता हूँ, शिकायत करता हूँ कि आप ज़्यादा सख्त हों, ज़्यादा डिसिप्लिन हो, इसको ख़त्म करें। जिस नकल ख़त्म हो गई, बच्चा खुद ब खुद मेहनत करेगा। जब मेहनत करेगा, क्वालिटी आएगी, करैक्टर बिल्डिंग होगी, अच्छे ऑनेस्ट बच्चे जब आप सोसाइटी को भेजेंगे। वो एक बच्चा नहीं है, वो एक ख़ानदान है, एक नस्ल है। तो इंशाल्लाह चिराग से चिराग जलेंगे, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। खालिद साहब, 17 साल का आपका अब्राड का एक्सपीरियंस है, तो आपने पाकिस्तान में जो हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं, उसको आप अगर सम अप करना चाहें या कंपैरेटिवली चेक करना चाहें, तो बाहर की क्या हालात हैं, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पे किस तरह की तवज्जो दी जाती है, और पाकिस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइवेट, उनके साथ रवैया क्या है जी? हमारी गवर्नमेंट की जो एजुकेशन सिस्टम है, चूँकि आप बोर्ड से भी मुंसलिक होते हैं, बोर्ड एक सरकारी अदारा है, उसके अलावा हमें आपकी मेरे ख्याल में क्या कहते हैं, आप भी उस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की बनी होती हैं उसके ही अंडर काम करते हैं। तो क्या रवैया, उनका क्या रवैया होता है, और वो किस लिहाज से समझते हैं कि आपको कैसे सही किया जा सकता है, यानी कि बतौर प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम कैसे सही किया जा सकता है, या उनके अंदर किस किस्म की कमियां आप महसूस करते हैं, बतौर प्रिंसिपल आप कैसे महसूस करते हैं इस पूरे मामले को? सर देखें, जो अब ये बड़ी बिटर रियलिटी है, एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी कभी रही नहीं है। ठीक है, कभी नहीं रही। कम से कम मैं अपने कैरियर में देख चुका हूँ कि किसी की भी, ना हमारे हुक्मरानों की, ना हमारे पॉलिसी मेकर्स की, ना इवन पेरेंट्स की, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पेरेंट्स की भी प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं है, डिग्री है। सिर्फ डिग्री है। जब और यही हमारे जो इदारे बने, और प्राइवेट सेक्टर में समझता हूँ बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत कंट्रीब्यूट किया। अगर ये प्राइवेट सेक्टर की आप कारकर्दगी निकाल दें तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। होना तो ये चाहिए था कि जो हमारे सरकारी इदारे हैं वो हमें ऑन बोर्ड लेके साथ चलते हैं। ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए। हम भी वही काम करें, गवर्नमेंट सेक्टर भी वही काम कर रहा है। अगर इधर कोई काम हो रहा है तो लोग इतनी भारी फीसें दे के बच्चे हमारे पास भेज रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट में भी होगा तो बच्चे गवर्नमेंट में भेजेंगे, और वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी काम होना चाहिए। तो हमें तो मिलजुल के इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए काम करना है। रादर हम अपनी अपनी दुकानें से जाके और राइवरी पैदा कर लें, गवर्नमेंट सेक्टर समझे कि प्राइवेट सेक्टर को हमारा दुश्मन है और हम समझे वो एक दूसरे के कैसे हो सकते हैं मुखालिफ? अगर आपका नेशनल कॉज है फिर मुखालफत है ही नहीं है, फिर सब हम एक हैं। और ये सिर्फ सोच पैदा करनी है कि हम नेशनल कॉज के लिए काम करें, पर्सनल मोटिव्स नहीं होने चाहिए, किसी को लेट डाउन नहीं करना, मिलजुल के काम करना है। वैसे आपने क्या महसूस किया है कि गवर्नमेंट सेक्टर आपसे तावन करता है उस लिहाज से जैसे करना चाहिए? बिल्कुल करता है, ऐसी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अच्छे लोगों से मेरा वास्ता पड़ा। कहीं कहीं कमियां हैं, कहीं मुझे फ़ील होता है सम टाइम कि जैसे सौतेली मामला सलूक कहीं कहीं हमारे साथ किया जाता है प्राइवेट सेक्टर के साथ। तो मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ होना चाहिए। और हमें माफिया नहीं कहना चाहिए। वो कहते हैं जो प्राइवेट सेक्टर माफिया है। जी बिल्कुल। माफिया कैसे हो सकता है? वो आपके बच्चों को तालीम दे रहा है, वो डॉक्टर वो बना रहे हैं, इंजीनियर्स वो बना रहे हैं, आपके सारे CSP ऑफिसर प्राइवेट सेक्टर बना के भेज रहा है आपके पास। हर फील्ड का प्रोफेशनल प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, तो फिर वो माफिया कैसे हो सकता है? अफसोस ये होता है कि माफिया के मानी नहीं लोगों को आते। मानी आए तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि हम एजुकेशन सेक्टर को माफिया कैसे कह सकते हैं। नाज़रीन, खालिद साहब से हमने बड़ी सैर असल बहस की है एजुकेशन के हवाले से, तो ख़ास तौर पे इनका टॉपिक रहा है जी, चूँकि ये एक्सपर्ट हैं। पीस कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से भी हमने पीस के हवाले से भी इनसे बात की है, और साथ में बतौर उस्ताद इन्होंने जो कमियां महसूस की हैं, जो बेहतरी लाना चाह रहे हैं, जो अपने साथियों के साथ मिल के इन्होंने अब तक जो कोशिशें की हैं, वो सारी हमने ज़ेर बहस लाई हैं। लेकिन फिर भी वो
वक्त की कमी का हमें बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे तशना मामलात रह चुके हैं जी जो मुकम्मल होने चाहिए थे। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त के लिए फिर हम आपको खालिद साहब ज़हमत देंगे। तो इस वक्त के लिए मैं दरवेश न्यूज़ के जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे इजाज़त चाहूँगा जी। अल्लाह हाफिज़।